We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी हो रही कोई जंग या जंग जैसी सिचुएशन को खत्म कराने का क्रेडिट ले रहे हैं। फिर चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद का तनाव। लेकिन जिस रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के नारे के साथ ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था, वो तो अब और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ट्रंप को भरोसा था कि पुतिन के साथ उनकी दोस्ती इस जंग को ख़त्म कराने में उनकी मदद करेगी, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कई बार फ़ोन कॉल होने के बावजूद ये जंग अब भी जारी है। बीच में ट्रंप ने यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाई भी रोकी थी और अपने दफ्तर में बुलाकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को झिड़की भी लगाई थी। ट्रंप को भरोसा था कि इसके बाद पुतिन इन बातों से खुश होकर यूक्रेन को लेकर कोई समझौता कर लेंगे, लेकिन पुतिन अपने इरादों पर पूरी तरह से अडिग हैं। अब ट्रंप पुतिन को डराने के लिए दो बेहद खास तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। क्या हैं ये हथकंडे? दोनों हथकंडों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हथकंडे की। तो पहला हथकंडा तो ये है कि वो यूक्रेन को कुछ ऐसे हथियार दे सकते हैं जो रूस के भीतर तक तबाही मचा सके। असल में क्या है कि अभी तक ये जंग ज़्यादातर रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो यूक्रेन की धरती पर ही लड़ी जा रही है। पैदल सेनाएं भी यूक्रेन की धरती पर ही युद्ध कर रही हैं और रूस की तरफ से जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हमले हो रहे हैं वो भी यूक्रेन के ही अलग अलग कोनों में हो रहे हैं। इससे पहले तो दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हो रहे थे और अब पश्चिमी इलाके में भी होने लगे हैं। बीच बीच में यूक्रेन की ओर से भी कुछ ड्रोन हमले हो जाते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी वैसी नहीं है जैसी इंटेंसिटी रशियन अटैक्स की यूक्रेन में है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन में हर जगह हमले कर रही हैं, लेकिन अमेरिका और उसके साथियों ने यूक्रेन को जो हथियार दिए हैं, ख़ासतौर से जो मिसाइलें दी हैं, उनके इस्तेमाल पर अंकुश भी लगाया हुआ है। यूक्रेन इन हथियारों को बस अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकता है, यानी यूक्रेन इन हथियारों से उन्हीं इलाकों में हमला कर सकता है जो यूक्रेन के ही हिस्से हैं, जहाँ से रशियन फोर्सेस यूक्रेन पर अटैक कर रही हैं। रूस के भीतर अटैक के लिए वो नाटो देशों से मिली हुई मिसाइलों को यूज नहीं कर सकता। ऐसी बाउंडेशन अमेरिका और यूरोप ने लगाई हुई है। लेकिन अब ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन के मन में खौफ बैठ जाए कि यूक्रेन की मिसाइलें रूस के अंदरूनी हिस्सों में भी हमले कर सकती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले के रवैये से पीछे हटते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को रूस पर हमले बढ़ाने का पर्सनल रिक्वेस्ट उन्होंने की है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की से सीधे सीधे शब्दों में पूछा है कि अगर उन्हें सही मारक क्षमता और लंबी रेंज की हथियार दिए जाएं तो क्या वो ये रूस के अंदर घुसकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों पर हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई को जब ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बातचीत की थी तब पूछा था, वोलोडिमीर, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं? क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकते हैं? जेलेंस्की ने कथित तौर पर जवाब दिया था, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर आप हमें हथियार देंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से इस ब्रिटिश अखबार ने बताया है कि ये बातचीत ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत के एक दिन पहले तनावपूर्ण बातचीत हुई थी उसके बाद हुई थी। पुतिन के साथ इस बातचीत के बाद ही ट्रंप ने उन्हें बुरा कहा था, क्योंकि इससे पहले तो ट्रंप हमेशा पुतिन की तारीफ करते हैं। इसी बातचीत के बाद ट्रंप ने को ये अंदेशा हो गया था कि पुतिन मानने वाले नहीं हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्दे के पीछे हुई ट्रंप और जेलेंस्की की ये बातचीत पुतिन की जिद को लेकर ट्रंप सरकार के रुख में आए बदलाव को और उसकी बढ़ती हुई हताशा निराशा को प्रदर्शित करती है। हालांकि बाद में ट्रंप ने इन बातों से इनकार कर दिया, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन रिपोर्ट से खुद को अलग कर दिया और कहा कि उन्हें यूक्रेन को रूस में अंदर तक हमला करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को प्रोत्साहित नहीं किया है, इनकरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उसके साउथ लॉन में बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं मानवता के पक्ष में हूं, क्योंकि मैं यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण हो रही मौतों को रोकना चाहता हूं। बात तो सही भी है, मौतें तो बहुत हो रही हैं। ट्रंप ने भले ही इन बातों से इनकार कर दिया हो, लेकिन जेलेंस्की ने इन दावों को इनडायरेक्टली कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि मॉस्को के खिलाफ फाइनल एक्शन लेने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने मीडिया में इसका खुलासा करने वाले अमेरिकन अधिकारियों की आलोचना भी की है।
उन्होंने इसे इन्फॉर्मेशन का नेगेटिव फ्लो बताया और कहा कि इस खबर के बाहर आने से उनके अधिकारियों की उलझन बढ़ गई है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में यूक्रेन के अधिकारियों ने के हवाले से कहा गया है कि हम जानते हैं कि ये योजना रियलिस्टिक है। अमेरिकन आर्मी ने इसको लेकर स्टडी की और कहा है कि ये रियलिस्टिक है। हालांकि कई जानकारों का ये भी मानना है कि ट्रंप ने ऐसा करके, अगर ट्रंप के इशारे पर ज़ेलेंस्की मॉस्को तक हमला करते हैं तो यूक्रेन युद्ध की आग में पेट्रोल की बारिश हो जाएगी, क्योंकि रूस ईरान नहीं है। रूस की क्षमता को आप कम करके नहीं आंक सकते। रूस पर इस तरह का हमला अगर होगा तो फिर बचकर नहीं निकला जा सकता है और अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार ने इस खबर को जानबूझकर लीक किया है ताकि पुतिन के मन में डर बैठे कि उनके मुल्क की राजधानी पर भी अमेरिकी मिसाइलों से हमला हो सकता है। पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए ट्रंप ने जो दूसरा हथकंडा अपनाया है, अब वो बताते हैं, और वो हथकंडा है 100% टैरिफ का हथकंडा। दरअसल जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तभी से अमेरिका और उसके साथी मुल्कों ने रूस की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए उस पर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। रूस को जो डॉलर में पेमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम होता है स्विफ्ट, उससे बाहर कर दिया गया है। लेकिन रूस ने चीन, भारत और ब्राजील के सियासी दोस्तों के साथ मिलकर इसकी काट खोज ली। रूस की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है कच्चा तेल और गैस। इससे पहले भारत और चीन रूस से बेहद कम कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन जब से ये पाबंदियां लगीं तब से रूस ने भारत को कच्चे तेल में डिस्काउंट ऑफर किया और भारत ने बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर रूस की इकोनॉमी को चलाए रखने में मदद की है। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस 50 दिन के भीतर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका मॉस्को के खिलाफ 100% टैरिफ लगाएगा। और ये टैरिफ, ये धमकी ट्रंप ने दी है कि अगर रूस 50 दिन में तैयार नहीं हुआ तो उससे तेल खरीदने वाले देशों पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी का इशारा सीधे भारत और चीन जैसे देशों की ओर है, जो रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस भारत को अब तक का सबसे ज़्यादा तेल निर्यात कर रहा है। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इस बार स्थिति अलग हो सकती है। वेस्टर्न मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अगर कोई देश रशिया से बिजनेस करता है तो उस पर भारी टैक्स लगेगा। इसका असर उस देश के सभी एक्सपोर्ट्स पर होगा। इससे पहले जो अमेरिका बैन लगाता था, पाबंदी लगाता था, वो सिर्फ उन कंपनियों पर जुर्माना लगाता था जो रूस के साथ व्यापार कर रही हैं। लेकिन अब जो प्लान है वो ये है कि जो कंपनी जिस देश की है उसके बाकी एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत की रिफाइनरी कंपनियों को रूस की जगह दूसरे देशों से तेल खरीदना होगा। उन्हें पश्चिम एशिया जैसे देशों से तेल खरीदना होगा, लेकिन इन देशों से तेल खरीदना महंगा होगा और भारत की रिफाइनरीज को, तेल कंपनियों को प्रति बैरल $4 से $5 ज़्यादा देने होंगे। वहीं दूसरी ओर रूस की इकोनॉमी को भी झटका लगेगा और यही ट्रंप चाहते हैं ताकि पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।